हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट सेशन में हमने किया था ये वाला डीआई जो कि बहुत ही इजी था, लेकिन आज जो हम डीआई करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा। टफ इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए कैसे करना है क्वेश्चन को। और हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करती हूँ, ये जो सेट है ये एजुकेशन सब्जेक्ट का है। एजुकेशन सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया था। जिनका भी एजुकेशन सब्जेक्ट होगा उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। अब ये क्वेश्चन है क्या, अगर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो इस टेबल में शो किया हुआ है परसेंटेजेस ऑफ द बॉयज एंड डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो परसेंटेजेस गिवन है और ये इन दोनों का डिफरेंस है। किन दोनों का? बॉयज का और गर्ल्स का, राइट। ए से एफ तक स्कूल्स दिए हुए हैं और एग्जामिनेशन बोर्ड में ये बैठे हैं। 2019 से 2022 तक का ईयर भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से बताया कि जो डिफरेंस है ना वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन को अगर हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडरिंग ऑल द 4 years टुगेदर व्हाट इज द एवरेज ऑफ द बॉयज अपीयर्ड इन द स्कूल ई। स्कूल ई में जो ईयर्स हैं यहाँ पर कितने साल हैं, देखिए 1, 2 एंड 3, 3 सालों का हमें यहाँ पर निकालना है। 2000 एक तो हमारा 2019, 2020 एंड 2021 का, राइट। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, देखिए यहाँ पर 19, 20, 21 एंड 22 4 years का है, सॉरी। ठीक है, तो 4 years को हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 2019 का। देखो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है तो हमें ई वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज देखूँ ना, 75% है बॉयज़ की। ठीक है, बॉयज़ की अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 75% हो गई। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके देखो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 75% हो गया बॉयज़। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स आपका कितना बच गया, 25% बच गया ना। 100 माइनस 75 कर लो, 25% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इनका निकालना होगा हमें। डिफरेंस क्या है, अगर मैं डिफरेंस देखूँ इन दोनों का तो कितना आ रहा है, 75 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50। अब ये जो 50 है ना, ये किसके इक्वल है, 280 के इक्वल। देख रहे हो यहाँ पे आप, ये 280 के इक्वल है। तो अब बताइए मैं 75% कैसे निकालूंगी, मुझे तो बॉयज़ का निकालना है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ का निकालना है। तो 280 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 75, ठीक है, यही होगा। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा, जब आप निकालोगे इसको कैलकुलेट करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 480। इसी तरीके से मुझे 2020 का भी निकालना है, सेम 2020 का भी अगर मैं निकालती हूँ तो बॉयज़ देख लीजिए, बॉयज़ कितना है, 60% है। ठीक है, बॉयज़ जब 60% है तो गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स यहाँ पे 40% हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने देखा डेटा, ये देख रहे हो आप लोग, 60% है, देन गर्ल्स कितनी हो जाएगी, आपकी 40% हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20% का हो गया। ठीक है, 20% कितने के इक्वल है, 138 के इक्वल है, 136 सॉरी, हाँ 136 के इक्वल है, राइट। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे फाइंड आउट किसका करना है, मुझे यहाँ पे 60% का करना है ना। 60% क्यों, क्योंकि मुझे बॉयज़ निकालना है। मैंने दोबारा से बताया, मुझे बॉयज़ को कैलकुलेट करना है। तो 130 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60, यस। वैसे ही इसको हमने निकाल लिया तो आ गया आपका 408 आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं 2021 को भी कैलकुलेट करूंगी तो आप लोग ये निकाल सकते हो, 2021 का कैलकुलेट कर लो। बॉयज़ देख लीजिए, सेम सेम रहेगा। ये हम क्यों निकालना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है और फिर उनका एवरेज निकालना है। पहले नंबर ऑफ बॉयज़ बताऊंगे तभी तो हम एवरेज निकाल पाएंगे। तो 70%, गर्ल्स कितनी हो गई है, 30। ठीक है, 30%, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 40% डिफरेंस। ठीक है, वो कितने के इक्वल है, 264 के इक्वल है। देख लीजिए क्वेश्चन में, आप लोग देख लीजिएगा, देखो 264 के इक्वल है। अब हमें कितने का निकालना है, हमें 70% का निकालना है ना। तो 264 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 75, यही करेंगे, सॉरी 70। ठीक है, यही करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 462। वैसे ही आपको 2022 का भी कैलकुलेट करना है और ये आप लोग खुद कर सकते हैं। 66 है यहाँ पर,
ठीक है, 66 हो गया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो गर्ल्स देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 66 हो गया, गर्ल्स कितनी बच गई, गर्ल्स हो गई आपकी 34। ठीक है, 34 हो गई। अब हम ये कितने, ये अगर हम इनको दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना हो गया, 32। 32 कितने के इक्वल है, 2 to 4 के इक्वल है। ठीक है, हमें कितने का निकालना है, हमें 66% का निकालना है। तो 2 to 4 बाय 32 इंटू 66, यही होगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 462। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो, मतलब 420, 408, 462 एंड दोबारा से फिर 462, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 कर देना। ठीक है, क्या करोगे, सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो आ जाएगा आपका 438। ठीक है, 438। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि एवरेज बोला था। तो कैलकुलेशन बता रही हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस पूछा है, दिया हुआ है, और साथ ही साथ बॉयज दिए हुए हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल द 6 स्कूल्स इन 2020 में। ठीक है, 2020 में देखिए 6 के 6 स्कूलों को निकालना है। अब देखो, पहले ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, इसी तरीके से निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे तो बॉयज दिया हुआ है, डिफरेंस ये हमें दिया हुआ है, तो हम गर्ल्स का कैसे निकालेंगे, तो ये अब हम देखते हैं 2020 में। स्कूल ए में देख लीजिए, सेम प्रोसेस चलेगा। स्कूल ए में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बॉयज कितने हैं, स्कूल ए में है 60। ठीक है, गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स कितनी हो गई, 40% हो गई ना, 40 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों का, डिफरेंस हो गया 20। वो कितने के इक्वल है, वो आपका कितने के इक्वल है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 70 के इक्वल है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर किसका निकालना है, हमें यहाँ पे गर्ल्स का निकालना है ना। ठीक है, तो डिफरेंस देख लीजिए पहले, तो डिफरेंस 40 है ना, 40 इज इक्वल्स टू 70 डिफरेंस। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूंगी, 70/40 इंटू, मुझे गर्ल्स निकालने, ध्यान रखिएगा, तो मैं फिर क्या करूंगी, मल्टीप्लाई 40, सॉरी यहाँ पे 20 आना चाहिए, डिफरेंस तो 20 है ना, 60 एंड 40 का डिफरेंस क्या हो गया, 20 हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 140 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में, आप देख लीजिए एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में। वैसे ही अगर मैं बी को कैलकुलेट करूं, बी में भी देख लीजिए इसी तरीके से होगा ना। बी को भी आप जब इसको देखोगे तो देखो, सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, मैंने बोला था आपको। तो बी में अब बॉयज को देखिए, वो कितना है, 48। गर्ल्स कितनी हो गई, 52। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 48 एंड 52 का 4% का डिफरेंस हुआ। वो कितने के इक्वल है, वो 18 के इक्वल है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितने के इक्वल है, 18 के इक्वल है। मुझे किसका निकालना है, मुझे गर्ल्स का निकालना है। तो 18/4 इंटू 52, यही होगा ना, आंसर क्या आ जाएगा, 234। इसी तरीके से आप खुद फाइंड आउट करोगे सी का भी, सी का भी आप खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा, डी का भी, ई का भी एंड एफ का भी। इसी तरीके से आपको सबको कैलकुलेट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आंसर क्या होगा। 140 ए का हो जाएगा, ठीक है, 234 बी का हो जाएगा, सी का जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा आपका 108, 108। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 258, 258। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 136, 136। ओके, एंड नेक्स्ट वाला जो होगा ना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 272 एफ का। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो एक मिनट, यहाँ पे 96 है ना, स्कूल बी में ये 56 नहीं, ये हो जाएगा 274, 272 नहीं, ये आ जाएगा 352, 352। ठीक है, 352। इन सबको आप जब ऐड करोगे ना गाइस, इन सबको जब ऐड करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1364।
क्या आ जाएगा 1364। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, इनका टोटल आप लोग देख लीजिएगा, ये हो गया 272, ये होगा 272। एक बार टोटल आप लोग चेकआउट कर लेना। हाँ, अब हो रहा है ना, आप कैलकुलेट करके देखना, अब आ जाएगा आराम से 1364। तो ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ 2 बताए हैं। आपको सी भी कैलकुलेट करना है, डी भी करना है, ई भी करना है एंड एफ भी करना है, एंड देन उसके बाद आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। आपका आंसर अपने आप ही फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन अपीयरिंग इन बी टू डैश ऑफ द 2022, है ना। 22 का बी जो है ना, ये जो बी है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, ठीक है। इसको हमें किससे कैलकुलेट करना है, इससे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने हैं एक्चुअल में, उनको देखना है। ठीक है, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। पहले आप 2022 को कर लीजिए, उसके बाद 2022 20 को और 22 को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों का जो आंसर आएगा मैं आप लोगों को बता दूं, आपका आंसर आएगा 0 1 1 ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बताना, अदरवाइज आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो सेम प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे इसी का एक और क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। ये है फोर्थ। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। हाँ, तो पहले फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड इन द स्कूल सी। स्कूल सी में 2019 में देखिए, स्कूल सी 2019 ये है। ठीक है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन इन 2021। यहाँ पे हमें 2021 का ना किसका निकालना है, गर्ल्स का निकालना है, यहाँ पे बॉयज का निकालना है। कैसे हम इसको करेंगे, सेम प्रोसेस अगर आप लोग ध्यान में, अगर आपको पता होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया था इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं। पहले हमें सी कैलकुलेट करना है ना, 2019 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉयज कितना है 44, गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा ना, 100 माइनस 44। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 के बराबर है ना। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 12%। ठीक है, वो 60 के इक्वल है। अब बताइए मुझे किसको कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बॉयज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉयज का कैलकुलेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 60/12 इंटू 44, तभी तो बॉयज निकलेंगे ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 220। ये किसका कैलकुलेशन हो गया, ये हो गया आपका सी वाले का। वैसे ही ई का निकालिए, ई का बॉयज कितना है, ये वाला है। ठीक है 70, ईयर का हम क्या बोला था 2021 बोला था ना, तो 70 हो गया। गर्ल्स कितना हो जाएगा 30। ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 264 है ना, 264 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 40। अब इसको कर लो कैलकुलेट, 264 डिवाइडेड बाय 40 इंटू कितना, क्या निकालना है, गर्ल्स निकालना है ना, 30 कर लेंगे फिर हम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 198 आएगा इसका आंसर, 198 आ जाएगा। आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो हम निकाल सकते हैं, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 1 2, 2 1 2, 0, 2 9 18, फिर एक कैरी 2 9 18। अब देखो यहाँ पे 11 से चला रहेगा, 11 और 11 9 तो 10/9 आ जाएगा, 10/9 आ गया आंसर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं और ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द ईयर 2019, 2019 वाले ईयर में देखिए, 2019 वाले ईयर में क्या बोला हुआ है, 2019 वाला ईयर में स्कूल एफ जो है ना,
वो कितना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द स्कूल सी से। ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। दोनों जब हम कैलकुलेशन में रखेंगे तो हमें कैसे हम इसको निकाल सकते हैं बताइए। अपना अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसके आंसर को, तो पहले मुझे क्या निकालना है, 2019 का सी निकाल लेते हैं ना, या ई निकाल लेते हैं, पहले ई निकाल लेते हैं। ई बोला था एफ बोला था, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एफ बोला हुआ है, ई थोड़ा ना निकालना है हमें, एफ निकालना है, ठीक है। जब एफ आपके पास बॉयज जो है वो 44 है, ठीक है, गर्ल्स कितनी हो गई बताइए, 56 हो गई है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया है, डिफरेंस हो गया है 12, ठीक है। डिफरेंस के इक्वल में कितना आ रहा है 90। मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालूंगी बताओ। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे निकालूंगी। तो जब इन दोनों को टोटल करूंगी ना तभी तो निकलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर तो बॉयज एंड गर्ल्स का मिक्सचर ही होगा। तो 90/12 इंटू 140, यही हुआ ना। यहाँ पे हो गया, हाँ 10 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 120 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को टोटल कर लेंगे ना हम। यहाँ पे आ गया 10, 5 5 10, 100 होना चाहिए, ठीक है। 100 होना चाहिए ना, 100 टोटल है ना, वैसे भी 100 ही तो रखेंगे, वैसे भी टोटल तो 100 ही आएगा, राइट। तो जब आप इसे निकालोगे तो आपका आ जाएगा 75, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 750 आ जाएगा, 750, ओके। हाँ जी, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन स्कूल एफ, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को भी अगर हम ऐसे ही करेंगे तो सी भी कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, सी भी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 44, देन गर्ल्स कितनी हो गई 56, देन यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये 60 के बराबर है ना, 60 के बराबर है, तो 52 इज इक्वल्स टू 60। तो 60/12 इंटू 100, 60/12 इंटू 100, यही होगा ना, ठीक है। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 500, ठीक है, 500 आ जाएगा, 500। अब क्या बोला था इन्होंने, बोला था मोर परसेंटेज, परसेंटेज बोला था, तो मोर का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। 750 को 500 से माइनस करके डिवाइड में क्या रखेंगे, कम वाली वैल्यू 500 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 250, 500 एंड यहाँ पे आ गया 100। तो मल्टीप्लाई कर लो 100, 0 को 0 से, इसको करो देखो, 5 5 से 25 एंड 0, 50% आ रहा है, 50% आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को देखना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को ये टफ लगेंगे, और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करिए, प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा था, तो सिंपली आपको इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा आप लोगों को नहीं पता, बट इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक करने से एक मुझे मोटिवेशन फैक्टर मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।